जय श्री राधे। मेरे बंधुओं, हरिदास नदी किनारे वृक्ष की छाया में बैठे हैं। आकाशवाणी के शब्द को सुनकर नेत्रों से अश्रुधारा गिरा रहे हैं। वेदव्यास जी हरिदास नारद जी से पूछते हैं, ए नारद, उसके पश्चात क्या हुआ? नारद जी वर्णन करते हैं, जब मैं हरिदास था, आकाशवाणी सुना, इतना ही दर्शन तुम्हारे लिए संभव है। फिर भी मैं निरंतर द्वादशाक्षर वसुदेव मंत्र का जप करता रहा। जब मेरी आयु पूर्ण हुई, पंचतत्व रचित शरीर हमारा नष्ट हुआ, आत्मा निकली। फिर चतुर्युगी 4 युग बीतने के पश्चात सृष्टि प्रलय हुआ। सृष्टि प्रलय के पश्चात ब्रह्मा ने संसार परंपरा के अंतर्गत मनु, शत्रुपा इत्यादि सभी लोगों का निर्माण करना प्रारंभ किए। ब्रह्मा के ज्ञान और कर्म इंद्रिय से 10वें मानस पुत्र के रूप में हमारा जन्म हुआ। वेदव्यास जी पूछते हैं, ए नारद, क्या इस जीवन में तुझे परमात्मा का दर्शन मिला? परमात्मा ने तुझे दिखाई दिया? क्या कहा उन्होंने? नारद जी कहते हैं, ए वेदव्यास जी, जैसे ही मैं ब्रह्मा के ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय से जन्म लिया, निरंतर पिछले जीवन की भांति ही मैं तीनों लोग 14 भुवन में घूमता, जहां भी जाता, सोते, उठते, जागते, बैठते, खाते, पीते, कभी भी द्वादशाक्षर वसुदेव मंत्र का जप करता रहा। मेरे बंधुओं, कथा के प्रसंग को 2 क्षण के लिए विश्राम कर इस कली काल में दिनचर्या पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। आजकल अक्सर लोग हम लोगों के पास आते हैं, महाराज हमारा ये ग्रह खराब है, हमारी ये अवस्था खराब है, हमारे जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं हो रही, हमारा पुत्र आज्ञाकारी नहीं है। मेरे बंधुओं, सबसे पहले प्रत्येक कार्य के लिए आपके पास समय है, पर जैसे ही मैं कहूं जो इस मंत्र का आप जप करो, परमात्मा की भक्ति करो, तो आप कहेंगे महाराज इतना समय कहाँ है? समय ही नहीं मिल पाता है। सुबह उठते हैं, अपना दैनिक कार्य करने के बाद जल्दी जल्दी ऑफिस भागते हैं। मेरे बंधुओं, जब आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव होता है तो आपके पास वक्त नहीं होता। आपके घर में सत्यनारायण की पूजन या किसी यज्ञ का आयोजन किया जाता तो आचार्य देव से आप कहते हो, महाराज थोड़ी जल्दी जल्दी पूजन संपन्न कराएं, बहुत सारे इष्ट मित्र बंधु बांधव आने वाले, सबको भोजन जो करानी है, सबका आदर सत्कार जो करना है। परंतु दुर्भाग्यवश आप रास्ते में चलते चलते आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी दुर्घटना हो जाती है, आपका पैर टूट जाता है, आपका हाथ टूट जाता है, आप बिस्तर हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हो। उस समय ठाकुर जी को याद करते हो, परमात्मा को याद करते हो। परमात्मा से आप कहते हो, महाराज एक बार हमारा ये पैर ठीक हो जाए ना, ये हाथ ठीक हो जाए ना, तो आपके मंदिर का जो आगे का छत टूट रहा है ना, मैं उसे पूरा करवा दूंगा। आपके मंदिर में ऐसा भंडारा करवाऊंगा जैसा आज तक कोई नहीं किया होगा। महाराज बहुत सारा दान करूंगा। उस समय ठाकुर के सिवा, परमात्मा के सिवा कोई आपको याद नहीं आता। मेरे बंधुओं, यही तो दुर्भाग्य है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक माया के चक्कर में पड़कर हम लोग पाप करते रहते हैं। कुछ भक्तों के मन में यह शंका आ रही है, जो कृष्ण की भक्ति ही मुख्य भक्ति है। मेरे बंधुओं, नहीं, परमात्मा तो सभी एक हैं। परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है पता है? राम, कृष्ण, शिव, गणेश, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ये जितने देवता हैं ना, 56 कोटि देवी देवता सनातन धर्म में आए हैं। एक निश्चित कार्य को करने के पश्चात सभी देवता अपने इस शरीर का परित्याग कर दिए, या जो सीधे प्रकट हुए वे आकाश में विलीन हो गए। किंतु मेरे बंधुओं, जितने देवता हैं सब अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार हमारे सनातन धर्म में एकमात्र श्री कृष्ण का है, जो 16 कला 64 गुणों से संपन्न है। आप भक्ति किसी की कर सकते हो।
भक्ति किसी की कर सकते हो। और कैसे भक्ति करनी है? तो कलयुग में लोग सबसे पहले कैसे भक्ति करते हैं? कलयुग में 2 महीने तक राम के मंदिर में जाते हैं, उनको खूब पुष्प चढ़ाते हैं, उनको पीला चंदन लगाते हैं, जय श्री राम का उच्चारण करते हैं। और 2 महीने के बाद जीवन में जब कोई घटना घटती है तो सोचते हैं अरे अब राम जी में वह शक्ति नहीं रहा, राम की भक्ति हम छोड़ देते हैं, शंकर भगवान महाकाल की भक्ति में लग जाते हैं। फिर 2 महीने हम लोग महाकाल का त्रिपुंड लगाते हैं, भोले बाबा पे जलाभिषेक करते हैं। फिर कोई घटना घटती है, भोले बाबा को छोड़ देते हैं, फिर हम वैष्णो देवी की भक्ति करने लगते हैं। मेरे बंधुओं, इसी तरह से करते 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 बचपन, जवानी, युवा अवस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था का आगमन हो जाता है। एक भक्त की स्थिति और एक पतिव्रता नारी की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। जैसे पतिव्रता नारी एक कुमारी कन्या विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाती है, ससुराल के सभी लोगों से प्रेम करती है, परंतु जो प्रेम अपने पति को देती है अन्य पुरुषों को नहीं दे सकती, अपने देवर को, अपने जेठ को, अपने भैंसुर को, अपने ससुर को नहीं दे सकती। उसी तरह से भक्त की स्थिति है। संसार के सभी देवता वंदनीय हैं, पर मेरे आराध्य, मेरे इष्ट कोई एक हो सकते हैं। मेरे बंधुओं, वे कोई भी हो सकते हैं। अगर आप दुर्गा के उपासक हो तो दुर्गा की उपासना करो, पर कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखो। अगर आप भोलेनाथ के उपासक हो तो उनकी भक्ति करो, आप कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखो। आप राम के उपासक हो तो राम की उपासना करो, कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखो। पर कलयुग में क्या करते हैं पता है मेरे बंधु? मैं जिसको मानता हूं वे अच्छे हैं, बाकी सभी बुरे हैं। हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है वही अच्छे हैं, बाकी सभी बुरे हैं। क्योंकि कलयुग में भक्ति तो लोग करते हैं पर उनका स्वार्थ होता है। भक्ति स्वार्थ रहित करने की आवश्यकता है। यही तो श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। मेरे बंधुओं, हरिदास अपने पूर्व जीवन की कथा रसपान करा रहे हैं। एक रोज हरिदास बैकुंठ धाम के तरफ गए। विशाल सोने का महल हरिदास को दिखा। हरिदास उस महल में प्रवेश किए। विशाल सोने की सिंहासन रखी थी, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए भगवान विष्णु उस पर विराजमान थे। बगल में माता लक्ष्मी बैठी थी। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इत्यादि उस विशाल भवन में बैठे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। मैं दूर से ही भगवान को साष्टांग दंडवत किया। जैसे ही भगवान विष्णु ने मुझे देखा, मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु देखिए तो सही, आपका हरिदास आपसे मिलने आया है। मेरा नेत्र सजल हो गया। मैया कितनी दया करती है हमारे ऊपर। भगवान विष्णु ने मुझे दिव्य आशीर्वाद दिया और मुझे स्वरस अमृत तुल्य प्रसाद भी मैया लक्ष्मी ने दी। वेद व्यास जी पूछते हैं, ए नारद, विष्णु ने तुझसे क्या कहा? देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज भगवान विष्णु ने कहा, ये हरिदास तू जो कार्य कर रहा है वह बहुत उत्तम है। सनातन धर्म को जीवंत रखने का तू कार्य कर रहा है, इस धर्म का तू प्रचार कर रहा है। तू ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, यमलोक, वर्णलोक, रुद्रलोक, कुबेरलोक, जहां चाहे स्वच्छंद भाव से विचरण करता रह और द्वादशाक्षर मंत्र का तू निरंतर जप करता रह। सब जगह आने की मुझे आजादी दी। तब से मैं भगवान के चरण को अपने हृदय में स्थापित कर उनकी भक्ति कर रहा हूं। ए वेद व्यास जी, अगर संत की कृपा नहीं हुई होती, अगर मैं द्वादशाक्षर वसुदेव मंत्र का जप नहीं किया होता, अगर कृष्ण की कथा में रसपान नहीं की होती, तो क्या आज मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में तीनों लोक 14 भुवन में भ्रमण करता? आज मैं बीना बजाते बजाते नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते आपके पास होता, अपने पिछले जन्म की कथा में आपको सुनाता। आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जो प्रेम का ग्रंथ हो। प्रेम के द्वारा ही कलयुग में धर्म को बचाया जा सकता है, धर्म की स्थापना हो सकती है। नहीं तो कलयुग में तो लोग इतने पाप कर्म करेंगे, इतने दुराचारी होंगे, इतने पाखंडी होंगे, जितने धर्म संचालक होंगे, जितने धर्म गुरु होंगे, वे सब के सब पाखंडी होंगे। वे सब धर्म का चोला ओढ़ कर
धार्मिक कार्य में बाधा करेंगे। जय श्री राधे।